तो हमने आपको राग तिलंग के बारे में विस्तार से बताया, शास्त्र पक्ष उसका जो है उसको बताया और उसको उसी शास्त्र पक्ष पर आधारित उसका क्रियात्मक पक्ष वो भी हमने आपको बताया। अब इसके आगे बात आती है उसके उदाहरणों की। उदाहरणों में एक झपताल की बंदिश जो है वो हम आपको बता रहे हैं और इस बंदिश में आप देखिए कैसे जो स्वरों का जो एक गुथाव है इस राग को बनाने में वो कैसे प्रयोग हुआ। बिल्कुल वही चीज़ जो हमने आपको थ्योरेटिकली बताई है उसका यहाँ पे बिल्कुल आपको उदाहरण के स्वरूप जो है उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सामने आपको सुनाई पड़ेगा। बंदिश के बोल हैं, झपताल की बंदिश है। हरि के भजन बिना कैसे तरोगे, भक्ति बिना नर परे भवसागर, कीट पतंग ब्रह्मांड फिरोगे, हरि के भजन बिना कैसे तरोगे। झपताल की बंदिश है, सम से बंदिश का आरंभ होता है। हरि के भजन बिना कैसे तरोगे, हरि के भजन बिना कैसे तरोगे, जन बिना कैसे तरोगे, हरि के भजन बिना भजन बिना रे, हरि के भजन बिना कैसे तरोगे रे, हरि के भजन, हरि के भजन बिना बिना हरि के भजन बिना कैसे तरोगे, हरि के भजन बिना
गम पनि पनि नि पम ग नि म प पनि म पम ग सा ग म पनि सा नि प सा नि पम ग ग म ग सा हाय रे ग म पनि सा नि पम ग सा ग म प सा सा ग ग म प ग म पनि नि पम ग ग म पनि सा नि सा ग सा नि पनि सा ग म ग सा नि प ग म पनि सा नि प म ग सा नि प म ग नि सा नि प म ग ग म ग सा हाय रे के जन बिन कैसे तरोगे रे हाय रे के नि सा ग सा नि सा ग म ग सा नि सा ग म ग म ग म पनि सा नि प म ग म पनि सा ग सा नि प म ग म पनि सा नि प म ग म ग सा नि सा ग म पनि सा ग सा नि प म ग म पनि सा नि प म ग म ग सा ग सा नि सा हाय रे के तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वही जो आरोह अवरोह के स्वर है उसी को लेके जो है पलटे बनाए। नि सा ग सा नि सा ग म ग सा नि सा ग सा नि सा ग म ग नि सा ग म प म ग म ग सा नि सा ग म प म ग म ग सा नि सा ग म प नि प म ग म ग सा नि सा ग म प नि प म ग म ग सा कोमल निषाद क्योंकि अवरोहात में नि सा ग म प नि सा नि प म ग म ग सा नि सा ग म प नि सा नि प म ग म ग सा आरोह में शुद्ध निषाद, अवरोह में कोमल निषाद। नि सा ग म प नि सा नि प म ग म ग सा नि सा ग म प नि सा ग सा नि प म ग म ग सा नि सा ग म प नि सा ग म ग सा नि प म ग म प नि सा नि प म ग म प नि सा नि प म ग म ग सा हरि के भजन हरि हरि के भजन बिना कैसे तरोगे हरि हरि के भजन बिना हरि के भजन बिना हरि के भजन। तो राग अपने आप में जब हम राग को, हमें ये पता है कि इस राग में कौन कौन से स्वर प्रयोग होते हैं, कैसे प्रयोग होते हैं, किन स्वर संगतियों से प्रयोग होते हैं, राग में कौन सा वो फ्रेज है जो होना जरूरी है, यानी उसकी पकड़ क्या है, वो कौन सा स्वर है जिसका कि जो पूरी तरह से वर्जित है या जिसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें जानने के बाद ही हम राग को यदि उसका अभ्यास करें तो स्वाभाविक है हम सावधान रहें कि कोई ऐसी गलत कोई स्वर संगति या किसी स्वर का प्रयोग ऐसा ना हो जाए जो कि गलत हो राग के हिसाब से और राग के स्वरूप को बदल दें। तो इस प्रकार से आप आलापचारी भी कर सकते हैं, पलटे भी कर सकते हैं। ये राग जैसे मैंने कहा कि उपशास्त्रीय संगीत का राग है, बहुत सुंदर राग है जिसको कि बहुत से गीत, गजल, भजनों में, यहाँ तक कि फिल्मी संगीत में इसको बहुत प्रयोग किया गया है। कैसे कहे हम प्यार ने हमको क्या क्या खेल दिखाए, ये शायद एक बहुत सुंदर गीत है जो कि राग तिलंग में है। यूं शर्माए किस्मत मेरी खुद से हम शर्माए, पूरा राग तिलंग है। नि सा ग म प नि प ग म प नि सा नि प म ग ग म प नि प म ग सा यूं शर्माए किस्मत मेरे खुद पे हम शर्माए। तो थोड़ा बहुत, क्योंकि सुगम संगीत है तो थोड़ा बहुत शिथिलता कहें या कहें एक एक्सपेरिमेंट के रूप में उसके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए राग को जो है वो गीत में, गीत का जो उसको जो विजुलाइज किया जाता है या हम कहें कि उसकी किस सीन पर, किस पर आधारित है या क्या दृश्य है, उसको देखते हुए थोड़ा बहुत जो है वो बदलाव किया सकता है। लेकिन फिर भी इस गीत में जो है राग तिलंग बहुत बहुत खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। और भी बहुत से गीत हैं, जैसे
मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, मुझे जिंदगी दीवाना कर दे, मुझे जिंदगी दीवाना कर दे। अब ये देखिए तार सप्तक में इसका अधिक प्रयोग हुआ है, लेकिन गीत अपने आप में बहुत खूबसूरत है और तिलंग राग का जो है वो भाव बहुत सुंदर तरीके से जो है वो सामने लेकर आता है। ऐसे बहुत से गीत बने हैं क्योंकि सुनने में भी अच्छे लगते हैं, भाव की अभिव्यक्ति के हिसाब से भी भाव प्रधान जो है भाव की प्रधानता जो है इस राग में ज़्यादा मिलती है। और जैसे कि मैंने कहा कि उपशास्त्रीय संगीत में इसका प्रयोग बहुत होता है, तो उपशास्त्रीय संगीत में ठुमरी, दादरा, टप्पा, कजरी ये तिलंग राग में बहुत अधिक सुनने को या गाई बजाई जाते हैं। तो एक उदाहरण उसका हम यहाँ पर लेते हैं, एक ठुमरी का, जतताल में ठुमरी है। इसके बोल हैं, देखो जिया बेचैन शाम दरस बिना। स्थाई है, देखो जिया बेचैन शाम दरस बिना, जब से गए मोरी सुदहु न लीनी, तड़पत हूँ दिन रैन। तो ये बंदिश है ठुमरी की, कोशिश करते हैं। देखो जिया बेचैन शाम दरस देखो जिया बेचैन। जत विलंबित में किस प्रकार से हुई, क्योंकि हम आपको ठुमरी बता दें और जत ताल न बताएं तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। धा धा घे घे धिन, घे घे धा, गे धा गे धा गे तिन, के धा, के तिन, के धा गे धा गे धिन, घे धा। ये इसके बोल हैं। हम थोड़ी लय और कम करते हैं। धिन, धा धा गे धिन, घे घे धा, घे घे धिन, घे घे धा, गे धा गे तिन, के धा, के तिन। देखो जिया शाम दरस बिना, देखो जिया बेचैन, जिया बेचैन, जिया
बिना देखो जिया बेचैन गम पनी निशानी पमग। मेरा जो उद्देश्य है वो है आपको उदाहरणों को बताते हुए उस राग का पूरा डिटेल समझाना, ताकि आपको राग क्लियर हो। उसका प्रयोग आप बंदिशों में कर सकते हो, चाहे वो छोटे ख्याल की बंदिश हो, मध्य लय की हो, विलंबित की हो या उपशास्त्रीय संगीत की हो। ये मात्र उदाहरण है जिसके मदद से आप राग के हर तरह के जो विस्तार को आप समझ पाएंगे। देखो देखो जिया बेचैन देखो देखो जिया बेचैन बेचैन श्याम दरस दरस बिना देखो जिया देखो जिया देखो जिया बेचैन देखो जिया देखो जिया 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 देखो जिया देखो जिया देखो जिया बेचैन जिया बेचैन जिया बेचैन देखो जिया बेचैन श्याम दरस श्याम दरस श्याम 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 बिना देखो जिया बेचैन। एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया, जैसे कि मैं आपको ये भी मैंने आपको समझाया कि एक राग को करते करते हमें ये भी ध्यान रखना कि दूसरे राग में ना चला जाए। इस राग को गाते हुए कभी कभी विद्यार्थी राग जोग पर चले जाते हैं, क्योंकि आसपास के राग हैं, थोड़ा बहुत ही उसमें अंतर है। और क्योंकि जोग राग बहुत प्रचलित है, जोग राग बहुत अधिक गाया बजाया जाता है, तिलंग भी गाया बजाया जाता है, लेकिन जोग में कहें कि विस्तार का राग है। विलंबित ख्याल, द्रुत ख्याल, मध्य लय की बंदिशें, ये सब जोग राग में अधिक गाई बजाई जाती हैं, तो इसलिए जोग राग में चले जाते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है, इन दोनों का अंतर क्या है? सा ग म प नि सा नि प म ग सा, ये तो आपका हो गया तिलंग। ये सा ग म प नि सा ग म प नि प म ग सा, सा ग म ग सा, सा ग म प ग म ग सा, ये जोग के प्राण हैं।
इसलिए मैंने शुरू में इसको नहीं बताया, क्योंकि आप शुरू में यदि इसको मैं बताती तो आपको कहीं ना कहीं तिलंग में राग जोग आप गलती से ना उसका प्रयोग कर लें। तो गांधार आरोह में शुद्ध सा ग म प ग म ग सा ग म प नि प म ग म ग सा नि ग सा सा ग म प नि प म ग म ग सा। जोग को गाते हुए कुछ लोग आरोह में शुद्ध निषाद का भी प्रयोग करते हैं, कुछ लोग आरोह में और अवरोह में दोनों में कोमल निषाद का प्रयोग करते हैं। बहरहाल मेन जो जोग की बात है सा ग म ग सा, ये शुद्ध गांधार और कोमल गांधार का प्रयोग जो है ये इसकी प्राण है। इसको जब हम गाते हैं या हम इसको बजाते हैं तो एकदम से राग जोग जो है वो सामने आता है। साजन मोरे घर आए मेरो मन अति सुख पाए साजन। तो राग देखिए एकदम अलग हो गया। ग म प नि प म ग सा ग म प नि सा नि प, तिलंग दोनों का भाव अलग है। सा ग म प नि सा नि प म ग ग म प नि प म ग सा नि प म ग सा। जोग की जहाँ तक बात है, जोग में जो है मंद्र मध्य ताड़ तीनों में उसका विस्तार होता है। जो कहीं पे एक गांभीर्यता का द्योतक है, यानी उसमें बढ़त का राग है, उसकी प्रकृति चंचल हम नहीं कह सकते, उसकी प्रकृति कहीं पे गंभीर है, शांत है, एक सैडनेस कहीं, करुणा का भाव जिसे कहा जाए, सैडनेस एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, करुणा का भाव जो है वो जोग में हमें मिलता है। तो इसीलिए राग को गाते समय, राग को बजाते समय हमने आसपास के रागों को जानना बहुत बहुत जरूरी है, नहीं तो हम एक राग को गाते गाते दूसरे राग में चले जाएंगे। तो उदाहरणों के साथ आपको किसी भी राग को बताने का मकसद यही है कि आप उस राग को सीखते समय उसकी थ्योरेटिकल पार्ट तो उसका कर ही लेते हैं, जान ही लेते हैं उसको, लेकिन उसका जो क्रियात्मक पक्ष है यानी प्रैक्टिकल फॉर्म में उसको प्रयोग करते समय, उसको गाते समय, उसका अभ्यास करते समय आप सही ट्रैक पर जाएं, यानी आप चलते चलते अपनी दिशा जो है वो कहीं और न ले जाएं। संगीत की भाषा में इसको कहें आविर्भाव और तिरोभाव कहते हैं, यानी कि हम गाते गाते सडनली किसी और राग में चले गए और फिर अचानक से याद आता है कि हम तो राग तिलंग गा रहे हैं, उस पे आ गए। आविर्भाव तिरोभाव की बात है, कहीं कहीं ये तो कलाकारों की बात है कि थोड़ा बहुत उसको सजावट के लिए या उसको खूबसूरती प्रदान के लिए कभी कभी इसका प्रयोग किया था। और हाँ, ठुमरी और दादरा टप्पा जैसी शैलियों में यानी उपशास्त्रीय संगीत में इसकी थोड़ी थोड़ा सा लीनियंसी यहाँ पर है, या कहें कि थोड़ा सा इतनी अनुशासन या कहें राग के स्वरूप में थोड़ी शिथिलता का स्कोप है वहाँ पर। लेकिन मेन है कि उसके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, यानी उसका प्रयोग की जाए तो वो अटपटा ना लगे, वो उसकी सुंदरता को बढ़ाए, उसके भाव को बढ़ाए, ये मुख्य उद्देश्य होता है। क्योंकि वो भाव प्रधान गायकी है और स्वाभाविक है कि भाव प्रधान गायकी है तो उसमें भावों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। थोड़ा बहुत जो है उसको सौंदर्य के लिए जो है रागों का आविर्भाव और तिरोभाव जो है वो मान्य है। लेकिन जब हम शास्त्रीय संगीत को हम प्योर रूप से गा रहे हैं तो उसमें जितना हो सके हम उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम उसको राग के शुद्ध स्वरूप को ही हमको जानना चाहिए और उसका ही हमें अभ्यास करना चाहिए। तो रागांकों की श्रृंखला में आज का राग था राग तिलंग, जिसके हमने आपको विस्तार पूर्वक जो है आपको हमने बताया। इस राग का स्वर विस्तार कैसे किया जाता है, किस प्रकार से इसका चलन है, इसमें कौन से स्वर प्रयोग होते हैं, कैसे प्रयोग होते हैं, और इस राग को उसके स्वरों को प्रयोग करते वक्त कौन कौन सी सावधानियां हमने बरतनी चाहिए, किस प्रकार से हमें इसको और रागों से बचाकर मात्र तिलंग तक ही हमें सीमित रखना चाहिए, वो भी हमने आपको बताया। और राग को गाते हमने दूसरे रागों के थोड़े बहुत उदाहरण के साथ हमने आपको बताया कि राग को कैसे हम डिफरेंस दूसरे राग के साथ कर सकते हैं। इस अंतर को जानना भी बहुत जरूरी है और उदाहरणों के साथ हमने उसको प्रस्तुत किया। उम्मीद करते हैं आप इस राग की आलापचारी, इस राग के स्वरूप को, इस राग के पलटों को जो है आप अच्छे से अभ्यास करेंगे, बंदिशों को भी आप सुनकर उसका अभ्यास करेंगे और तभी आपको जो है राग बहुत अच्छे से आएगा और आप
जब इस राग की प्रस्तुति करेंगे तो स्वाभाविक है, क्योंकि आपको राग समझ में आया है, आप उसको अपने अभ्यास के द्वारा बहुत सुंदर तरीके से उसकी प्रस्तुति देंगे। इसी के साथ आज का यह व्याख्यान यहीं पर संपन्न होता है। नमस्कार।